भाई यूसीएल का मैच डे 5 तो एकदम ऑन पॉइंट बवाल निकला मेरे दोस्तों। चाहे तुम विनी का हाहाकार ले लो, एम्बापे का पोकर ले लो, विटीनिया का एलिगेंस ले लो, या आर्सेनल का हराम बॉल ले लो, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट मेरे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं मैड्रिड से। मैड्रिड ने ऐसा लगा कि काफी दिनों बाद एक अच्छा गेम खेला। हाँ, एक कमजोर टीम के अगेंस्ट खेला, बट ये गेम शायद वो बहुत आराम से भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने चोक किया। बट थैंकफुली एम्बापे ने एक और 1v11 वाली परफॉर्मेंस दिखाई। और भाई कमाल की बात है कि हमारे विक्षापर विनी ने भी बहुत ही अच्छा गेम खेला भाई। वो पास जो विनी ने ट्रिविया दिया था ना भाई, माय गॉड मेरे दोस्तों, ऐसे विनी को देखने के लिए हम तरसते हैं भाई। यही वो विनी है जिसको बैलन डॉर लेवल पे रखा गया था। अभी पिछले कुछ दिनों से रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम के अगेंस्ट काफी सारी अफवाहें सुनने को मिल रही थी, बातें सुनने को मिल रही थी कि काफी सारे प्लेयर्स हैं जो जाबी अलोंसो से नाखुश हैं, जिसमें विनीसियस जूनियर, वेलवर्डे, जूड बिलिंगम जैसे प्लेयर हैं। बट प्लेयर्स ने आखिरकार दिखा दिया भाई, दे आर वन, दे आर यूनाइटेड। और भाई ये रियल मैड्रिड है, यहाँ ऐसी दिक्कतें आएंगी भाई। इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं तो ईगो क्लैशेस होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। और कमाल की बात तो ये कि जाबी अलोंसो इस चीज से बहुत ही ज्यादा कूल है भाई। उनको फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज वो बंदा खुद एक वक्त पे ड्रेसिंग रूम का पार्ट रह चुका है। तो उसको पता है भाई कि क्या होता है, क्या होते हैं ईगो क्लैशेस। और जब वो खेलता था ना भाई, तो कौन कौन प्लेयर खेलते थे तुम्हें मालूम है। और जाबी अलोंसो ने बहुत ही क्लियर कट ये बात बोल दी कि मैं इस जॉब को छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा भाई, मैं यहीं रहूंगा, जिसको जाना है जाए। बिकॉज मुझे पता है कि रियल मैड्रिड की मैनेजर वाली जॉब आसान नहीं होने वाली थी, है ना। यहाँ फूल नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ सनशाइन्स नहीं मिलेगी, यहाँ कांटों का रास्ता है। और मुझे पता है ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर तुम जाबी अलोंसो की प्लेयर हिस्ट्री उठाओगे ना, जिन जिन मैनेजर्स के अंडर वो खेला है ना भाई, दे आर फैंटास्टिक। चाहे तुम बेनिटेज को ले लो, चाहे तुम जोसे मरीनियो को ले लो, चाहे तुम पेप गार्डियोला को ले लो, भाई इस बंदे ने लिटरली टॉप मैनेजर्स के अंदर खेला है। देखो जो मेन मुद्दा है, रियल मैड्रिड मैच जीत गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल मैड्रिड को अभी भी एक प्रॉपर नंबर 9 की जरूरत है मेरे दोस्तों। देखो क्या है ना, एम्बापे जो है वो एक लेफ्ट विंगर से इवॉल्व होकर स्ट्राइकर बना है। वो एक उसकी जो इंस्टिंक्ट्स है ना, वो अभी प्रॉपर स्ट्राइकर वाली नहीं है। ही प्लेज लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड। उसकी बॉक्स प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है, जिसके वजह से हमें कभी ना कभी डिफेंसिव टीम के अगेंस्ट खेलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी बॉक्स प्रेजेंस है ही नहीं भाई। क्योंकि अगर रियल मैड्रिड को अपने गैलेक्टिको की छठी औलाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को सही से यूटिलाइज करना है, अगर उसको इस्तेमाल करना है, बिकॉज वो बंदा लिटरली हैकर है भाई, हैकर। उसके क्रॉसेस देखे तुमने बॉक्स में कैसे कल वो डाल रहा था। अगर इस बंदे की पोटेंशियल को तुम्हें सही से यूटिलाइज करना है ना, तो एक मुस्तंडा लाके हमें डी में डालना पड़ेगा, बॉक्स में डालना पड़ेगा। एक टिपिकल स्ट्राइकर डालना पड़ेगा जिसकी बॉक्स प्रेजेंस, जिसकी एरियल प्रेजेंस बहुत ही अच्छी हो। बात करते हैं लिवरपूल वाले गेम की। भाई देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आर्ने स्लॉट की कोई भी गलती नहीं भाई। जब तुम्हारे प्लेयर्स ही जांटू खेलेंगे तो तुम क्या करोगे यार। देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, जो लिवरपूल ने अपनी पेनल्टी कंसीड की ना, वो कैसे की। वेंडाइक की पोजीशन नहीं देखो तुम। अबे भाई वॉलीबॉल खेल रहा है क्या यार ये बंदा। कमेंटेटर खुद बोल रहा था ये फुटबॉल हो रहा है कि वॉलीबॉल हो रहा है। जब तुम्हारे प्लेयर्स ने ही कसम खाई हो कि हम झाटू गेम खेलेंगे, तो कोच क्या करेगा भाई, क्या करेगा। लिवरपूल वालों का इनका सिर्फ एक ही मोटिव था भाई सीजन का, रियल मैड्रिड को पेलना। उन्होंने पेल दिया। मुझे तो लग रहा है ये अगले साल चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, जिस तरह से ये गेम खेल रहे हैं भाई। मुझे लिवरपूल की गेम बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही, मैं क्या बोलूं यार। भाई ये बंदे नॉस्टैल्जिया मर्चेंट्स हो चुके हैं, साला वाला तो प्योर नॉस्टैल्जिया मर्चेंट्स हो चुके हैं। लास्ट सीजन में अभी ये जी रहे हैं। बात करें पीएसजी की, द चैंपियंस ऑफ यूरोप, आर्ग्यूबली द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट पीएसजी इस वक्त वैसा नहीं खेल रही जैसा लास्ट सीजन खेल रही थी। बहुत सारी इंजरीज भी हैं, उस्मान देम्बेले भी बाहर है, वगैरह वगैरह। और एक पॉइंट पे तो कल मुझे ऐसा भी लग रहा था कि पीएसजी मैच चोक करने वाली है भाई। जिस तरह से कोलो मुआनी और रिचार्लिसन खेल रहे थे ना, आई वाज रियली इंप्रेस्ड। बट या पीएसजी विटीनिया भाई ने स्टेप अप किया और एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैट्रिक मारी, क्लच मोमेंट दी अपनी टीम को, और इसी के साथ पीएसजी गेम जीत गई। एंड कमाल की बात तो यह है कि थॉमस फ्रैंक जो टॉटनहम के कोच है, उन्होंने यहां तक बोला है कि मेरे लिए विटीनिया इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, और मेरे ख्याल में ही कुड विन द बैलन डॉर फॉर नेक्स्ट ईयर। भाई एक प्रीमियर लीग का कोच इतनी बड़ी बात कह रहा है विटीनिया के बारे में कि शायद ये बंदा अगले साल बैलन डॉर जीतेगा, ये बहुत बड़ा एक प्रेज है। और मेरे ख्याल में हाँ भाई, इस साल भी विटीनिया शायद टॉप 2 प्लेस डिजर्व करता था। बट हाँ, लमीन का पीआर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ही कुडंट मेक इट।